ओम शांति। 25 अप्रैल के मुरली के महत्वपूर्ण पॉइंट्स। पहला पॉइंट, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है वह बच्चे आंखें बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। उन्हें कभी यह डर नहीं रहता कि कुछ नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता है कि शिव बाबा उनके जिम्मेदार पिता है। इस विश्वास से उन्हें अंदर से शक्ति मिलती है। उनकी स्थिति मजबूत, स्थिर और अडिग हो जाती है। वे मन से डगमगाते नहीं हैं। दूसरा पॉइंट, बाबा कहते हैं कि दुनिया में सबसे ऊंच एक ही बाप है, परमपिता परमात्मा। बाकी सबकी महिमा असली नहीं है। इस बाप को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तीसरा पॉइंट, सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेती। जो आत्माएं सबसे पहले सतयुग में आती है वही सिर्फ सूर्यवंशी आत्मा ही पूरे 84 जन्म का चक्र पूरा करती है। चौथा पॉइंट, बाबा आत्मा और परमात्मा का अंतर समझाते हुए कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा बहुत सूक्ष्म होती है, एक बिंदु के समान। आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर छूटता है और आत्मा शरीर से निकल जाती है। कर्म करने वाली आत्मा है, शरीर केवल साधन है। आत्मा पतित बनती है। परमात्मा के बारे में कहा गया है कि परमात्मा कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आते। परमात्मा सदा पावन रहते हैं। परमात्मा निराकार है, उनका अपना कोई शरीर नहीं है। इसीलिए वे ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके हमें पढ़ाते हैं। पांचवा पॉइंट, आज बाबा ने बंधन मुक्त भव का वरदान उन्हीं बच्चों को दिया है जो सदा किसी भी प्रकार के बेकार या गलत विचारों तथा बुद्धि के अभिमान से मुक्त रहते हैं। चलिए इस वरदान को हम अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे बड़ा बंधन तब होता है जब इंसान ये समझने लगता है कि मैं बहुत समझदार हूँ और ईश्वर की श्रीमत में अपनी बुद्धि मिला देता है। इसे ही बुद्धि का अभिमान कहते हैं। और जब कोई हमारी कमजोरी बताए या बुराई करे और उस समय मन में अगर कोई भी बेकार या गलत विचार आ जाए तो वह भी बंधन है। छठा पॉइंट, आज बाबा ने यह स्लोगन दिया है कि सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है, कि पहले सोचना फिर करना। ओम शांति।